Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we are going to study about the extensor retinaculum. पिछले लेक्चर में हमने फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के बारे में बात की थी। जब हमने एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द रिस्ट की बात की थी तो वहाँ पे हमने फ्लेक्सर रेटिनेकुलम को स्टडी किया था। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम बेसिकली थिकनिंग है डीप फेशिया की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, दैट स्ट्रेचेज अक्रॉस द बैक ऑफ द रिस्ट। लेकिन जो फ्लेक्सर था वो एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द रिस्ट के ऊपर स्ट्रेच कर रहा था, लेकिन जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम है इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द बैक ऑफ द रिस्ट एंड होल्ड्स द लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन्स इन पोजीशन एट द रिस्ट। और उसका काम क्या था कि लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स को रिस्ट के ऊपर पोजीशन रखना, स्टेबल रखना फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का काम था। लेकिन एक्सटेंसर रेटिनेकुलम का काम ये है कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द बैक ऑफ द रिस्ट, बट फ्लेक्सर रेटिनेकुलम स्ट्रेचेज अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द रिस्ट एंड इट होल्ड्स द लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन्स इन पोजीशन वाइल फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होल्ड्स द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स इन पोजीशन. It converts the grooves on the posterior surface of the distal ends of the radius and the ulna. जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम का काम किया है कि ये कन्वर्ट कर देता है ग्रूव्स ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल एंड्स ऑफ रेडियस और अल्ना, जो कि दो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं हमारी फोर आर्म की। उनकी जो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जो ग्रूव्स पड़ी हैं ना, उनको ये कन्वर्ट कर देता है into 6 separate tunnels for the passage of the long extensor tendons. बेसिकली वो जो ग्रूव्स है ना, अब वो टनल बन चुकी हैं, यानी कि एक्सटेंसर रेटिनेकुलम उनको कन्वर्ट कर देता है। वो जो 6 ग्रूव्स है ना, अब वो 6 टनल में कन्वर्ट हो गई हैं फॉर द पैसेज ऑफ द लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन्स। इनमें से पास करेंगे ताकि जो tendons है ना, they remain stable at the back of the wrist. Each tunnel is basically lined with the synovial sheath which extends proximal and distal to the extensor retinaculum on the tendons. हर एक टनल जो है, टोटल 6 टनल हैं और हर एक टनल जो है दैट इज़ एक्चुअली लाइंड बाय अ synovial sheath which extends proximal and distal to the extensor retinaculum on the tendons, and these tunnels are separated from one another. एक टनल दूसरे से सेपरेटेड है by fibrous septa. Septa means separation से हम याद रख सकते हैं कि फाइब्रस सेप्टा होते हैं टनल्स के दरमियान, जो कि एक टनल को दूसरे टनल से सेपरेट रखते हैं, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम टू द अंडरलाइंग बोन्स. अगर हम उन फाइब्रस सेप्टा की बात करें तो ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम टू द अंडरलाइंग बोन्स. इसके अलावा एक्सटेंसर रेटिनेकुलम अटैच मीडियली टू द पिसिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ द हैमट. फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में भी बिल्कुल सेम पैटर्न था कि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम अटैचेस मीडियली, अगर हम देखें वो भी पिसिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ द हैमट से अटैच था, एंड लेटरली टू द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के साथ. लेकिन वहाँ पे जो है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वहाँ पे स्केफाइड बोन आ जाती है, लेकिन यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस जो है वो इसमें एक हमने याद रखना है कि मीडियली जो है दैट इज़ अटैच टू द पिसिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ द हैमट एंड लेटरली टू द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल बॉर्डर्स ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम. अब एक इसका प्रॉक्सिमल बॉर्डर है, एक डिस्टल बॉर्डर है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का था. सो द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम जो है उसी तरह से एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, इसके एक डिस्टल बॉर्डर है, एक प्रॉक्सिमल बॉर्डर है. द प्रॉक्सिमल बॉर्डर जो है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस विद द डीप फेशिया ऑफ द फोर आर्म एंड द डिस्टल बॉर्डर is actually continuous with the deep fascia of the hand. So that is all about the extensor retinaculum, जिसमें हमने देखा कि it stretches across the back of the wrist and holds the long extensor tendons in position at the wrist, and it converts the grooves on the posterior surface of the distal ends of the radius and the ulna into the 6 separate tunnel, and each tunnel is surrounded by a synovial sheath, and the tunnels are separated from each other from the fibrous septa. और मीडियली देखें तो मीडियली पिसिफॉर्म बोन है एंड द हुक ऑफ द हैमट लेटरल पोजीशन पे डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है. Proximal or distal borders of the extensor retinaculum are continuous with the deep fascia of the forearm and hand respectively. So that was all about the extensor retinaculum.